प्रिय छात्रों, गुड इवनिंग। पनेसिया लॉ क्लासेस आज बिहार पीसीएसजे का जीएस के संदर्भ में दूसरा वीडियो आपके सामने उपलब्ध कराने के लिए आ चुका है और मैं अपने चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो पाठ्यक्रम होगा वो भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति के कारण, करंट अफेयर्स में पुरस्कार और कुछ बिहार से संबंधित बजट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। 1857 के विद्रोह का कारण का जो पहला प्रमुख बिंदु था वो अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत ढांचे का विनाश करना था। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति थी। तीसरा, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम था। चौथा, आपका सामान्य सेना भर्ती अधिनियम था। ये प्रमुख कारणों में, और इसके बाद जो राजनीतिक का सामाजिक कारणों में भी कुछ कारण थे, जैसे आप लोग चर्बी से लगे कारतूसों के बारे में पढ़ा होगा कि दोनों समुदाय के लोगों को एक में गाय मिक्स और एक में सुअर मिक्स चर्बी का प्रयोग कारतूस में करने के लिए दिया जाता था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। तो ये आपका जो प्रमुख चार कारण है। कारण के बाद आज हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। स्वरूप के बारे में कुछ विद्वानों के मत है जो आपके प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्वरूप में पहले बेंजामिन डिज़रायली ने इस 1857 के संग्राम को क्या कहा। बेंजामिन डिज़रायली इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था ये? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह। इसके बाद जो आपके दूसरे प्रमुख विद्वान टी आर होम्स इन्होंने कहा कि ये आपका बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। नेक्स्ट आपके आते हैं L.E.R. रीज, जिन्होंने इसे धार्मिक युद्ध कहा। L.E.R. रीज इन्होंने इसे धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी, धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी। इसके बाद आपके आते हैं कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष कहा। कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष कहा, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष कहा। अब आइए देखते हैं कि हमारे भारतीय विद्वानों ने इस विद्रोह के संदर्भ में कौन सा स्वरूप निर्धारित किया है, जिसमें बी.डी. सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बी.डी. सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा था, सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा। इसके बाद आर.सी. मजूमदार ने इसे सैन्य विद्रोह कहा। आर.सी. मजूमदार ने इसे सैन्य विद्रोह कहा, सैन्य विद्रोह। और इसके साथ ही इन्होंने एक बात और इसमें जोड़ी कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था,
यानी इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इट्स मीन दैट कि ये इनके अपोजिट हो गए, यानी कि वीडी सावरकर के अपोजिट आरसी मजूमदार का विचार आ गया। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर एस एन सेन ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। नेक्स्ट आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामंती विद्रोह कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामंती विद्रोह कहा। और एक और विद्वान है डॉक्टर एस वी चौधरी। इन्होंने इस विद्रोह को सैनिक विप्लव और विद्रोह की संज्ञा दी, सैन्य विप्लव की संज्ञा दी। इस प्रकार ये आपके 1857 के विद्रोह के स्वरूप को हम लोगों ने देखा कि इस संदर्भ में किसके क्या स्टेटमेंट थे। अब इसी का जब हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस नेता ने और किस सैन्य अधिकारी के देखरेख में किस प्लेस पे इसका दमन किया गया, वो भी कभी कभी आपके प्रीलिम्स में सवाल बन जाता है। तो विद्रोह का स्थान, नेतृत्वकर्ता और उसको दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। वो उसमें आप लोगों को देखना ये है कि जैसे दिल्ली में आपके बख्त खां ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। दिल्ली में बख्त खां ने और दिल्ली के विद्रोह को दबाने का काम किया था जॉन निकलसन ने। दिल्ली में बख्त खां, यहाँ पे देखिए हम महत्वपूर्ण ही रखेंगे, बाकी सब अननेसेसरी रखने की कोई जरूरत। दिल्ली में बख्त खां, जॉन निकलसन। नेक्स्ट कानपुर में नाना साहब। यहाँ पे हैवलॉक कॉलिन थे। यहाँ पे हैवलॉक कॉलिन थे यहाँ पे। कानपुर के बाद आप देखिएगा बिहार में कुंवर सिंह, आरा में कुंवर सिंह। यहाँ पे जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था वो आपका विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज। और यहाँ पे ह्यूरोज ने इस क्रांति का अंत किया यहाँ पे। इसके बाद हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पहलू हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति का जो क्षेत्र विस्तार था वो नर्मदा नदी के दक्षिण की तरफ नहीं था, यानी कि नर्मदा नदी से लगा के उत्तर भारत में इस 1857 की क्रांति का क्षेत्र विस्तार था। बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया था। हिंदुस्तान की उपाधि दी, हिंदुस्तान के बादशाह की उपाधि यानी शहंशाह हिंदुस्तान की उपाधि दी गई थी। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और 1857 के विद्रोह का
जो विद्रोह में जो पहली फांसी आपको दी गई थी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे आपके जो बैरकपुर में जिनको फांसी दी गई थी, मंगल पांडे आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। मंगल पांडे के साथ ईश्वर पांडे को फांसी दी गई। इस तरह से करके 1857 के विद्रोह में एक कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नाम की एक पुस्तक लिखी थी। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नाम की एक पुस्तक लिखी थी सैयद अहमद खान ने। इस प्रकार से करके 1857 की क्रांति में ये महत्वपूर्ण कुछ